हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया और मजे में होंगे। आई होप आपने हमारी रीठा साहिब यात्रा का पहला पार्ट एंजॉय किया होगा। और जब हम ये रूम पे आए थे तो रूम बिल्कुल एकदम साफ सुथरा था, जिसकी हमने हालत भाई कुछ इस तरीके की कर दी है। क्यों लौंडो? तो चेंज वेंज करके एकदम रेडी हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे पिछले पार्ट में कि नेक्स्ट पार्ट में आपको टूर में कराऊंगा रीठा साहिब गुरुद्वारे का, तो रेडी हम हो चुके हैं। तो अब सीधा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके मेन द्वार से। तो वहाँ से मैं आपको एक्सप्लोर कराता हुआ पूरा गुरुद्वारे का टूर आज कराऊंगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आ गया हूँ गुरुद्वारे के एंट्री गेट पे। तो यहाँ से आपको सारा कुछ दिखाते हुए लेके चलते हैं सीधा दर्शन के लिए, सीधा अंदर गुरुद्वारे में। तो गाइज ये रहा आपकी स्क्रीन पे रीठा साहिब गुरुद्वारे का मेन द्वार, जहाँ से गुरुद्वारे में एंट्री होती है। और ठीक इसके राइट साइड एक शॉप भी है। और ये हम बढ़ रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड एक बड़ा सा दिखता है भाई रीठे का पेड़। और जैसा कि इस गुरुद्वारे का नाम भी रीठा साहिब गुरुद्वारा है। और ये रीठा भी खन्नी तोड़ के लेके आया है। और ये सीज़न है अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही यहाँ पे जितने भी रीठे के पेड़ हैं गुरुद्वारे की बाउंड्री के अंदर, वो साल भर प्रसाद बनाने के लिए भाई 2 महीने में तोड़ लिए जाते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, रीठे इसमें काफ़ी सारे लगे हैं। और ये अंदर आते ही राइट साइड है इसका पार्किंग एरिया। और उसी तरफ अपनी बुलेट वगैरह हमने खड़ी कर रखी है। और इस तरफ एक नई बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पे जितनी भी संगत दर्शन करने के लिए आती है उनके स्टे करने के लिए इधर भी रूम बनाए जा रहे हैं। और ठीक सामने ये रहा गुरुद्वारे का मेन ऑफिस। तो यहाँ पे जब आप आते हो दर्शन करने के लिए तो अपना यहाँ पे आधार कार्ड दिखाना होता है, उसके बाद से आपकी एंट्री होती है। और सारा कुछ चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रहने के लिए रूम वो भाई अलॉट होते हैं। और ठीक ये सामने वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो इसमें भी संगत की रुकने की व्यवस्था कर रखी है। और सेकंड फ्लोर में ही अपना रूम है भाई, तो वहीं से अभी हम आए हैं। और ये आप व्यू चेक करें। और ये गुरुद्वारे कमेटी की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। और सामने आपकी स्क्रीन में भाई ये रहा रीठा साहिब गुरुद्वारा। और कसम से देखो कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है भाई। और अभी जस्ट हमने इस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट साइड ये लंगर हॉल है गुरुद्वारे का। जस्ट अभी हम लंगर करके हटेंगे यहाँ से। तो ये रहा लंगर हॉल। और अभी तो संगत इतनी ज़्यादा है नहीं, कुछ गिने चुने लोग यहाँ पे अभी दर्शन के लिए आए हुए हैं। और ये बर्तन वगैरह हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं मेन गुरुद्वारे की तरफ। और आप जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड यहाँ पे गुरुद्वारे रीठा साहिब की हिस्ट्री लिखी गई है। वो सबसे पहले मैं भी आपको दिखाता हूँ, गुरुद्वारा रीठा साहिब। और ये गाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लें। और थोड़ा बहुत मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ। तो रीठा साहिब गुरुद्वारा लोधिया और रतिया नदी के संगम पे ये गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। और 1960 में ये गुरुद्वारा बनाया गया था। और दरियों गांव के जस्ट पास में ये गुरुद्वारा है। और जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, संस्थापक सिख धर्म के गुरु नानक देव महाराज जी, तो उनके द्वारा भी इस स्थान का दौरा किया गया था। और तो गाइस जो एक इंटरेस्टिंग सी बात है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जब जिस टाइम पे गुरु नानक देव महाराज जी इस जगह का दौरा करने आए थे तो उनके स्पर्श मात्र से ही जितने भी इस गुरुद्वारे की बाउंड्री के अंदर रीठे के पेड़ हैं तो उनके फल मीठे हो गए थे। जबकि रीठे का फल खाने में साबुन की तरह भाई कड़वा होता है। अभी मैंने इस तरफ आपको हिस्ट्री वगैरह इसकी दिखाई भी थी। तो तब से लेके अभी तक गुरुद्वारे के अंदर जितने भी पेड़ हैं रीठे के, उसके फल तो होते हैं मीठे। और अदरवाइज़ आप कहीं मर्जी से अगर रीठे का फल तोड़ के खाओगे तो वो भाई एकदम साबुन की तरह कड़वा होता है, जिसकी एक बाइट भी आप खा नहीं सकते हो। तो ये तो था इसकी हिस्ट्री वगैरह। अब सीधा चलते हैं और आपको कराते हैं रीठा साहिब गुरुद्वारे के दर्शन। अभी इस तरफ मैंने आपको हिस्ट्री दिखाई गुरुद्वारे की। और ठीक आप इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज में यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये आप पढ़ लें इसका स्क्रीनशॉट लेके भी। और यहाँ पे सिख धर्म के नहीं अन्य धर्मों के भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उसी वजह से यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस कुछ कदम चल के हम आगे की तरफ आए हैं। तो ये गुरुद्वारा साहिब अंदर से कुछ इस तरीके का है। और ये आप देखेंगे वॉल पे, जो अभी मैंने आपको पीछे हिस्ट्री बताई थी कि गुरु नानक देव जी की यहाँ पे कई टॉपिक पे यहाँ पे डिबेट हुई थी जोगियों के साथ, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ठीक इसके सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे तो ये गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से एक बड़ा सा पत्थर की शिला को रोक रखा है। तो ये पंजा साहिब गुरुद्वारा है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो गाइज़ ये आपकी स्क्रीन पे है गुरुद्वारा रीठा साहिब का निशान साहिब। और ये आप देखें
और इसी के राइट साइड से यहाँ पे स्टेयर से जा रही है मेन गुरुद्वारे की तरफ, तो उस तरफ हम बढ़ते हैं। और ठीक इसके राइट साइड आप देखेंगे तो ये गुरुद्वारे की बाउंड्री के अंदर देखो कितने सारे रीठे के पेड़ हैं और इसमें ठीक ठाक फल लगा हुआ है भाई रीठे का भी। और अभी बाबा जी से हमने पूछा तो ये नवंबर लास्ट तक ये फल वो भाई पकता है। और ठीक सामने आप देखेंगे तो उस तरफ भी संगत की रुकने की व्यवस्था है वो। तो अब बढ़ते हैं मेन गुरुद्वारे साहिब के अंदर और करते हैं दर्शन। तो ये गाइस फाइनली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और कुछ इस तरीके का ये गुरुद्वारा अंदर से दिखता है। तो गाइज़ अभी मैंने आपको दर्शन कराए रीठा साहिब गुरुद्वारे के। और ठीक गुरुद्वारे के ही अंदर यहाँ पे आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक पेड़ की दरख्त रखी हुई है। और ये उसी पेड़ की दरख्त है रीठे के पेड़ की जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने स्पर्श मात्र से जिस रीठे के पेड़ के फल मीठे किए थे। तो अभी तक इसको यहाँ संभाल के रखा हुआ है रीठे के पेड़ को। तो गाइज़ अभी था ठीक मैं गुरुद्वारे साहिब के अंदर, तो दर्शन करके मैं आ चुका हूँ बाहर। आई होप आपने भी दर्शन कर लिए होंगे और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। तो गाइज़ ये गुरुद्वारा इतनी खूबसूरत सी लोकेशन में बना हुआ है भाई। तो अंदर से तो मैंने गुरुद्वारे साहिब के आपको दर्शन करा दिए हैं। तो अब इसका चारों तरफ ओवरऑल एक बेहतरीन सा व्यू आपको दिखाता हूँ जिससे भाई दिल खुश हो जाएगा आपका। तो गाइज़ अभी गुरुद्वारे साहिब के बेहतरीन से सिनेमैटिक शूट मैंने किए थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे आपको। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा लोधिया और रतिया नदी का जो पवित्र संगम है वो चल के मैं अब आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद से फिर चलेंगे झूला पुल में। तो ये गाइज़ गुरुद्वारा रीठा साहिब से थोड़ा सा ही हम बगल में चल के आए हैं। तो यहाँ पे दो नदियों के संगम के मैं ठीक आपको सामने ले आया हूँ। तो ये गाइज़ आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जो इस तरफ से ठीक ये नदी आ रही है, ये है लोधिया नदी। और सामने से जो नदी आ रही है वो है रतिया नदी। और ठीक इस पॉइंट पे इनका संगम होता है और ये फिर बहती हुई इस तरफ को आगे बढ़ रही है भाई। और ठीक उसी तरफ झूला पुल भी है। तो अब इसके बाद सीधा वहाँ चलेंगे। और यहाँ का तो व्यू मैंने आपको दिखाई दिया कितना प्यारा है। और अभी अभी मौसम यहाँ पे भाई बारिश का हो गया है, अच्छी खासी ठंड लग रही है अब यहाँ पे। और आप इस तरफ देखो खेत में कितने स्टाइल से ये धान की शायद वो होगी पराली ना, धान की पराली है, कितने स्कीम से उसको एक सिंगल लकड़ी पे भाई ऊपर टाक रखा है। ये अपने आप में एक अलग चीज़ है भाई, इंजीनियर फेल कर दिए हैं साफ शब्दों में कहा जाए तो, क्यों भाई। तो ये गाइस फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद ये हम पहुंच चुके हैं झूला पुल के ठीक सामने। तो ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे झूला पुल। तो गाइस झूला पुल का व्यू दिखाने के बाद अब मैं आ गया हूँ गुरुद्वारे में और अब पाठ स्टार्ट हो गया है। तो चल के अब अंदर पाठ में बैठते हैं और आप लोगों को भी पाठ सुनाते हैं। आवाज़ आई थिंक आपको आ ही रही होगी। तो चलते हैं सीधा अंदर अब।
गाइस गुरुद्वारे में पाठ सुनने के बाद और उसके बाद से लंगर हॉल में हमने किया लंगर भाई, और अब आ चुके हैं हम अपने रूम पे। और अब जो प्रोटोकॉल है वो भाई फुल्ली एकदम आराम करने का है, क्योंकि शरीर की बजी पड़ी है बैंड है, थकान हुई पड़ी है अच्छी खासी। और ये दोनों बादशाह तो यहाँ पे लैंड हो चुके हैं। तो आई होप वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और बाकी कल की राइड हमारी रीठा साहिब गुरुद्वारे से होगी भाई। नानक माता गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद सीधा हम निकलेंगे बैक टू द पवेलियन घर की तरफ को। तो कल आपको दर्शन होंगे नानक माता गुरुद्वारे साहिब के। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।